यानी अर्जुन ने विराट रूप का दर्शन किया और विराट रूप के दर्शन करने के पश्चात उसने जान लिया ये तो परब्रह्म परमात्मा है। अब उसको पुनः जो व्यवहार काल में उसने मजाक हंसी मजाक की उसमें जो अपने को अपराध मानता है उन अपराधों को क्षमा करवाने के लिए यहाँ पर कहता है। तो 44वां श्लोक कहते हैं कि यथा एवं जिस प्रकार से निरतिशय प्रभाव वाले परमात्मा है, अतिशय जिससे निकल गया है, कैसा अतिशय जिससे निकल गया, ऐसे ये परमात्मा को हेतु बना करके अप्रथम इत्यादि वाक्य के माध्यम से प्रसिद्धि के लिए ऐसे कैसे अपरिमित स्वभाव वाले हैं, इसकी सिद्धि के लिए प्रमाण पूर्वक अर्जुन कहता है। जिस हेतु से कहता है तस्मात् ऐस्मा जिस कारण तस्मात् उस हेतु से तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम् प्रसादयित्वा महामीशमीड्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम्। तो अर्जुन ने विराट कहा अग्नि भी तुम ही हो, वरुण देवता भी तुम ही हो, सूर्य देवता आदि भी तुम ही हो, 33 देवता भी तुम ही हो और शक्ति भी तुम ही हो। तो इस प्रकार से ऐसे परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। यस्मा जिस कारण से तस्मात उसी हेतु से तस्मात प्रणाम में प्रणिधाय कायम कहते हैं। अर्जुन ने इस प्रकार से प्रणाम किया, चारों ओर दसों दिशाओं से प्रणाम करने के पश्चात और भी प्रणाम करता है। प्रणिधाय कायम, प्रणिधाय साष्टांग प्रणाम करता है। पहले तो वाणी के द्वारा प्रणाम करता है, तो वाणी के द्वारा प्रणाम करके अब साष्टांग प्रणाम करता है। तो साष्टांग प्रणाम पांच पांच प्रणाम और 8 प्रणाम, आठ के 8 स्थान से प्रणाम होता है, 8 जगह से, और 5 जगह से प्रणाम होता है। तो अष्टांग प्रणाम के लिए श्लोक आता है पदभ्याम कराभ्याम जानुभ्याम उर्सा शीर्षा दृशा वचसा मनसा चैव प्रणामो अष्टांग ईरितः। पदभ्याम कराभ्याम जानुभ्याम पुरुषा शीर्षा दृशा वचसा मनसा चैव प्रणामो अष्टांग ईरितः। ये 8 जगह से स्टार्ट करने वाला प्रणाम है, अष्टांग प्रणाम। लेट करके दंड के समान, दंडवत हो गया ना, तो दंडवत प्रणाम हो जाने से, दंड जैसे दंडा को हम दंड को लिटा देते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर प्रणाम। हाँ हाँ हाँ। अष्टांग हो जाता है। तो मतलब दो पैरों से, तो यहाँ पर जमीन से स्पर्श हो जाते हैं, है ना। तो दोनों, दो दो पैरों से, दो करों से, दो हो गए, दो जान से, पुरैन छाती से, शीर्षैन सिर से, दो पैर, दो हाथ, दो जानू, और एक सिर, एक और वक्षस्थल, कितने हो गए, घुटने हो गए। और मन और वाणी हो गए, 2 4 6, 2 8 1 2 3 4 5 6 7 8। दो पैर हो गया एक, कर हो गया दूसरा, जान हो गया तीसरा, दोनों पैर, दोनों कर और दोनों जानू, तो ये 3 हो गए। पैरों को एक ले लिया, कर को, कर यानी हाथ को एक ले लिया,
और जानुन घुटनों को एक ले लिया। घुटने टिका करके भी प्रणाम करते हैं लोग झुक करके। पुरुषा बक्षस्थल ले लिया। शीर्षा सिर ले लिया। आंख हो गई दृष्टि, दृष्टा दृष्टि, आंख हो गई नेत्र हो गए, और मन हो गया और वाणी हो गए। ये आठ अष्टांग प्रणाम कहलाता है। इनसे प्रणाम वाणी के द्वारा, मन के द्वारा। मन के द्वारा तो क्या, हाँ, स्त्रियों को निषेध किया गया अष्टांग प्रणाम का। एंड दंड ऐसा उसमें विष्णु भगवान और पृथ्वी में संवाद आया है। किस पुराण का था ये? ब्रह्म पुराण में आता है शायद। ब्रह्म पुराण में प्रसंग है, एक पुराण में प्रसंग है। उसमें ये पृथ्वी ने यही वो कहा था। मतलब उसने कहा कि पृथ्वियों में स्त्री के परिणाम को सहन नहीं कर सकती, यानी साष्टांग प्रणाम। तो स्त्रियों को मंदिर में जा करके प्रणाम करती हैं बहुत सी स्त्रियां, तो साष्टांग प्रणाम ना करें, प्रणाम तो करें, है ना। वाणी से, मन से, दृष्टि से प्रणाम करें। घुटने, घुटने आदि से भी कर सकते हैं, लेकिन साष्टांग का निषेध है। तो झुक के तो करती हैं स्त्रियां प्रणाम गुरुआचार्य को। तो साष्टांग का निषेध किया गया है। बाकी और पंच वाला, पांच पांच अंग से प्रणाम हो जाएगा और छूट है। तो ऐसा श्लोक संख्या 44वां है, 11वें अध्याय का 44वां श्लोक। तो कहते हैं प्रसिद्ध, प्रसन्नता के लिए। किसके लिए? प्रसन्नता के लिए। प्रसादम, प्रसादम कार्य, मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाइए, जो मैंने अपराध किए हैं उनको क्षमा कर दीजिए। इस प्रकार से काय के द्वारा प्रणाम करके प्रसन्नता के लिए। हम, त्वाम आपको, हम मैं अर्जुन, ईसम इड्यम, ईड्यन स्तुति करने के योग्य है। ईड्य स्तुति है, स्तुति करने के योग्य कौन है? आप ईश हैं। ऐसे ईश्वर को मैं साष्टांग प्रणाम करता हूँ। और प्रणाम करने के पश्चात आप मेरे अपराधों को क्षमा करें। तो दृष्टांत के द्वारा समझाते हैं कि पिता इव पुत्रस्य, जैसे पुत्र के अपराधों को पिता क्षमा कर देता है। सखा इव सख्यु, जैसे एक मित्र अपने दूसरे मित्र के अपराधों को क्षमा कर देता है। प्रिय प्रियाया, जैसे प्रिया के यानी पत्नी के, प्रिया यानी पत्नी हो गई, तो पत्नी के अपराधों को पति जैसे क्षमा कर देता है। कहता जिस प्रकार से तथा उसी प्रकार से, हे देव, शोडुम अर्हसि, आप भी मेरे अपराधों को क्या करें? क्षमा कर दें। शोडुम क्षमा कर दें, क्षमा करने के योग्य हैं। अर्थात मेरे अपराधों को आप गिने ना, मन में ना लें, क्षमा कर दें। आप क्षमा करने के योग्य समर्थ हैं। इस प्रकार से अर्जुन ने प्रार्थना करी। भगवान भास्कर कहते हैं कि तस्मात् प्रणम्य नमस्कृत्य प्रणिधाय प्रकर्षण नीचे दत्वा कायं शरीरं प्रसादय प्रसादं कारये। त्वाम् अहम् ईशम् ईशितारम् ईड्यं स्तुत्यं त्वां त्वं पुनः पुत्रस्य अपराधं पिता यथा क्षमते सर्वं सक एव च सकृत् अपराधम् यथा वा प्रियः प्रियायाः अपराधं क्षमते एवं अर्षि हे देव सोढुं प्रसयितुं क्षन्तुं इत्यर्थः। तो इस प्रकार से अस्मा जिस कारण था, तस्मात उसी हेतु से, तस्मात उसी हेतु से, किस हेतु से कि आप प्रणाम करने के योग्य हैं। सभी उससे प्रणाम करने के कारण, सभी जगह गए होने के कारण आप प्रणाम प्रणाम करने के योग्य थे। इसलिए ऐसे आप सभी जगह जाने के कारण और प्रणाम करने के पश्चात और भी प्रणाम नमस्कार करके प्रणिधाय प्रकर्षण रूप से नीचे धृत्वा कायम शरीरम, साष्टांग प्रणाम करके। किस प्रकार के? साष्टांग प्रणाम, काय को नीचे झुका करके, धर करके, नीचे धृत्वा धारण करके, यानी झुका कर साष्टांग प्रणाम करके।
प्रसादय यानी प्रसादम कार्य, प्रसन्नता के लिए, प्रसन्नता के लिए और अपराधों को क्षमा करवाने के लिए आपको मैं जो अर्जुन हूँ, ऐसे आप इस सितारा को स्तुति, इड्यम स्तुति करने के योग्य आप हैं। ऐसे आपको, ऐसे आपको, आपको मैं स्तुति करता हूँ, प्रणाम करके स्तुति करने के योग्य आपको, स्तु प्रणाम करके स्तुति करने के योग्य आपको प्रणाम करके कहते तुम पुनः, फिर क्या करें, पुत्र से अपराध पिता यथा क्षमते सर्वम, जैसे पिता अपने पुत्र के अपराधों को, सारे अपराधों को क्या करता है, यानी क्षमा कर देता है। छोटे पुत्र का हो चाहे बड़े पुत्र हो, तो सारे अपराधों को, जैसे सर्वम शब्द का प्रयोग कर दिया भगवान भास्कर ने, तो जैसे पिता अपने पुत्र के सारे अपराधों को क्षमा कर देता है, कहता जिस प्रकार से, एक दृष्टांत दे दिया, वो दूसरा देते हैं, सखा एवं सख्योर अपराधम, उसी प्रकार से सखा भी यानी एक मित्र भी दूसरे मित्र को, जो घनिष्ठ मित्र होता है, उसके अपराधों को क्षमा कर देता है। और कहते हैं तीसरा है, दृष्टांत देते हैं, प्रिय प्रियाय अपराधम क्षमते, उसी प्रकार से प्रिया यानी पत्नी हो गई, तो पत्नी के अपराधों को जैसे पति क्षमा कर देता है। एवं इस दृष्टांतों का दृष्टांत दृष्टांत घटाते हैं, तो एवं इसी प्रकार से, तो यहाँ पर सभी में ईवकार अनुसज्जते, कहीं कहीं पर ईवकार आया, कहीं नहीं आया, है ना। कहाँ पर नहीं आया, पिता ईव, सका ईव तो आया, लेकिन प्रिया ईव नहीं आया, तो यहाँ पर भी प्रिया ईव में भी ईकार को, ईवकार को जोड़ लेना चाहिए। अच्छा, प्रिया, प्रिया हरसी, तो यहाँ पर जो संधि से संधि की गई है, छांदस प्रयोग है। ऋषि हे देव, आप मेरे अपराधों को, जो मैंने न जान करके, आपको सामान्य जान करके जो अपराध कर दिए थे, अपराध हो गए थे जानबूझ करके और न जान करके, वो सारे अपराधों को आप क्या कर दें, क्षमा कर दें। इस प्रकार से अर्जुन ने प्रार्थना करी। अब ऐसे प्रार्थना करने के पश्चात अर्जुन और भी कहता है, यानी 45 श्लोक का पाठ करते हैं 11वें अध्याय का। अदृष्ट पूर्वम, हर्षित, आवाज नहीं आ रही, आ रही है, आवाज अच्छी आ रही है ना, कि नहीं आ रही? अच्छा, मालूम नहीं, कभी कभी बीच में आ जाती है। अदृष्ट पूर्वम हर्षितोस्मि दृष्ट्वा, भयेन च प्रव्यथितं मनो मे, तदेव मे दर्शय देव रूपम, प्रसीद देवेश जगन्निवास। अच्छा, तो आपको, आप मेरी आवाज स्पष्ट सुनाई पड़ रही है कि नहीं? आज, अच्छा, 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 हाँ कभी कभी होता है, मालूम नहीं। देखिए, तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि अदृष्ट पूर्वम, कि पूर्व में जो नहीं देखा गया था, भगवान श्री कृष्ण का ऐसा रूप पूर्व में देखा ही नहीं गया था, तो उसको बोलते हैं अदृष्ट पूर्वम, यानी हमने किसी ऐसी वस्तु को अभी वर्तमान काल में देखा है, भूतकाल में हमने नहीं देखा था। अदृष्ट पूर्वम, दृष्ट पूर्व नहीं है,
अदृष्ट पूर्वम, ऐसे रूप को देख करके ईर्षितो अस्मि दृष्टवा, तो प्रसन्न हो गया। ईर्षितो अस्मि मैं प्रसन्न हो गया हूँ। ऐसे रूप दृष्टवा देख करके, जो पहले कभी नहीं देखा था, ऐसे रूप को देख करके मैं प्रसन्न हो गया। प्रसन्न ही अकेले नहीं हुआ, कहते भयन च परावर्तितम मनो में, और भय भी लग रहा है। एक तो प्रसन्नता भी है कि मैंने ऐसा आश्चर्यमय रूप देखा, आश्चर्यचकित वाला, जो मैं कल्पना ही नहीं कर सकता था, ऐसा मैंने रूप देखा। तो ऐसे रूप को देख करके मेरा मन बड़ा प्रसन्नता हो रही है, प्रसन्न मन में प्रसन्नता हो रही है। और साथ साथ कह रहा भय भी लग रहा है, भय न चा प्रवृत्त मनो में, तो भय के द्वारा मेरा मन भी व्यथित हो रहा है। एक मन में प्रसन्नता भी है और व्यथता भी है। मन पर चलायमान हो गए भय के कारण। इतना विकराल रूप देख करके, इतना भयंकर विकराल रूप देख करके मेरा जो मन है वह मन भी कैसा हो गया, व्यथित हो गया। इसलिए हे भगवान तदेव में दर्शय देव रूपम, इसलिए हे जो भगवान, आप मेरे लिए जो मेरा प्रिय है, अर्थात जो हमारा सौम्य रूप है आपका, वो सौम्य रूप मेरे को दिखलाई हे देव। तदेव, जो मेरे लिए अत्यंत प्रिय है, यानी कौन, चतुर्भुज रूप वाला। चतुर्भुज रूप जो है वो मेरे लिए प्रिय है, क्योंकि वो मैंने पहले देखा है, अतः सौम्य है। ऐसे चतुर्भुज रूप को मेरे को दिखलाइए, यानी वसुदेव जी का रूप दिखलाइए। मेरा जो प्रिय है रूप है, मेरे लिए प्रिय है वसुदेव का रूप है, चतुर्भुज से युक्त, जो वसुदेव का रूप है, वासुदेव का जो रूप है, वसुदेव के पुत्र के रूप में जो आए थे, ऐसे जो वासुदेव को प्रिय है, उसी रूप को दिखलाई। और चतुर्भुज को, जो चतुर्भुज वाले जो आप हैं, उस रूप को दिखलाई। इस विराट रूप का उपसंहार कर लीजिए। तो तदेव का अर्थ हो गए, चार हाथ वाले आप रूप दिखलाइए इस प्रकार से। ऐसे मेरा जो सखा का रूप है, ये न कहते हैं, जो तदेव वही रूप को दिखलाई, तदेव रूप मतलब जो मेरा सखा का रूप है, प्रसन्नता वाला, आनंद देने वाला रूप है, चतुर्भुज रूप वाला, वो रूप मेरे को दिखलाइए। मैं दर्शाए देव रूपम, हे देव मेरे लिए तो वो सखा वाला रूप ही दिखलाइए, सौम्य रूप दिखलाइए। प्रसिद्ध प्रसन्न हो जाइए हे देवेश, हे जगत में निवास करने वाले, जगत निवास, संपूर्ण जगत को अपने में बसाने वाले, और संपूर्ण प्राणियों के भीतर निवास करने वाले, संपूर्ण प्राणियों के हृदय में निवास करने वाले, जगत निवास हो गए, और संपूर्ण जगत को अपने में बसाने वाले, हे वासुदेव श्री कृष्ण, आप मेरे को वही रूप दिखलाइए, ऐसा अर्जुन ने कहा। अब भगवान भास्कर व्याख्यान करते हैं। अदृष्टपूर्वं न कदाचित् अपि दृष्टपूर्वम् इदं विश्वरूपं, तव मया अन्यर्वा तदहं दृष्ट्वा हर्षितोऽस्मि, हर्षितोऽस्मि भयं च प्रवृत्तं मनो मे, अतस्तदेव मे मम दर्शय हे देव रूपं यन्मत सखं, प्रसीद देवेश जगन्निवास, जगतो निवासो जगन्निवासो, हे जगन्निवास। अदृष्ट पूर्वम कहते हैं, जो पूर्व में कभी नहीं देखा, न कदाचित अभी दृष्टम पूर्वम, किसी भी काल में नहीं देखा गया ऐसा रूप को। क्योंकि इस विराट रूप का दर्शन तो भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत काल में ही दिखलाया था, और कभी नहीं दिखलाया। हाँ, जो अरे इसमें यशोदा को है, कौशल्या को है, जो दिखलाया वो संक्षेप में दिखलाया था। कैसे दिखलाया, सामान्य रूप दिखलाया था, संक्षेप से दिखलाया था। और जो इनको भी दिखलाया था, कौन सा वाला, दधीची मुनि को, उसमें भी थोड़ी कमी कर दी थी। दधीची मुनि को दिखलाया होगा इस वाक्य को लेकर के, दधीची को है, कौशल्या को है, यशोदा को जो रूप दिखलाए भगवान ने, बहुत तो सामान्य रूप थे, सामान्य की अपेक्षा तो और विशेष थे, लेकिन इसकी अपेक्षा और कम थे, गुण थे। लेकिन ऐसा जो रूप दिखलाया वो तो भयंकर ही है, कि दृष्टम, कदाचित किसी भी काल में नहीं देखा गया। कदाचित बोल दिया, कदाचित किसी भी काल पूर्व न दृष्टम विश्व रूपम, तब आपका मेरे द्वारा माया अन्यर्वा, मेरे द्वारा भी नहीं देखा गया और अन्य के द्वारा भी नहीं देखा गया। तो तद हम ऐसे उस रूप को
हमें दृष्टवा देख करके, उस रूप को देख करके हर्षितो अस्मि, प्रसन्न हो गया हूँ, प्रसन्न मन वाला हो गया हूँ, प्रसन्नता हो रही है मेरे। और साथ साथ है भयन चा प्रवृत्तम मन है वो, के साथ साथ ये भी हो रहा है कि मेरे को भय भी लग रहा है। तो भय के कारण मेरा मन भी व्यथित हो रहा है, व्यथासिक्त हो गया, क्योंकि इतना भयंकर विकराल रूप जिसके जिसके मुख से आग निकल रही है ना, जीभ लपलपा रहे हैं जैसे सर्प भी है ना, जीभ लपलपाता रहता है, गुर्राते रहता है, फुसकारते रहता है। तो सामने वाले व्यक्ति को डर ही लगता है यदि नजदीक में, जैसे शेर के पास, शेर के पंजे में फंसा हुआ जो व्यक्ति है, शेर कोई पशु अथवा जानवर है, शेर के पंजे में फंस चुका है, तो फिर वो गुर्राता रहता, खाता तो नहीं है लेकिन गुर्राता रहता है। तो उसको, उसकी गुर्राहट को सुन करके व्यक्ति उस बस जीव की मनोदशा कैसी रहेगी। जैसे बिल्ली भी है ना, कभी कभी चूहा को पकड़ लेती फिर खेलती है, तो चूहा की हालत खराब ही हो जाती है। और दूसरी, और एक अच्छा उदाहरण कौन सा है, भौरा वाला। जैसे एक जो कीड़ा है ना, दूसरे कीड़े को ऐसी ऐसे दूसरे के द्वारा पैदा हुआ कीड़े को ले आता है पकड़ करके, अपने बिल में रख देता है। अब बार बार बिल में जाकर घुन्न घुन्न करता है, तो उस घुनने की आवाज को सुन करके भय को लेकर के वो कीड़ा भी उसी कीड़े में परिवर्तन हो जाते हैं। होता कि नहीं होता? जो एक कीड़ा कौन, जो कीड़ा, अरे आपने उत्पन्न संतान को तो उत्पन्न नहीं करता, लेकिन दूसरी संतान को लाता है और अपने बिल में रख देता है, छुपा देता है। फिर बाद में उसके पास में जाकर के ऐसे इतनी जोर से भिन्न भिन्न करता है कि उसकी आवाज को सुन करके वो कीड़ा भी उसी रूप वाला, उसी गुण वाला हो जाता है, स्वभाव वाला हो जाता है। तो आगे आगे भी वो उसी प्रकार से, वह कीड़ा भी उसी प्रकार से आगे कार्य करता है। तो कहते हैं ऐसे रूप को देख करके मेरा मन भी व्यथित हो गया। अतः इसी ऋषि तदेव में मम दर्शया, कहते हैं इसी दृश्य, ऐसा मेरे लिए तो वही रूप दिखलाई। हे देव रूपम यत मन मत सखम, मेरे जो सखा वाला रूप है, मेरे सखा का जो रूप है, चतुर्भुज वाला रूप है, वो रूप को मेरे को दिखलाइए। क्योंकि चतुर्भुज रूप तो हर किसी ने देखा है, मगर हर किसी ने, सभी ने नहीं देखा। ऋषियों ने, देवताओं ने देखा ही है। ऐसे रूप को दिखलाइए और सखा वाला रूप को दिखलाइए, अथवा बस वासुदेव वाला रूप दिखलाइए, जो मेरा रूप, मेरे सखा का रूप है, आनंद को देने वाला, वो प्रसिद्ध, प्रसन्न हो जाइए हे देवेश, हे जगत के निवास, जगत में निवास करने वाले, है ना। तो जगन निवासो, हे जगन निवास, आप प्रसन्न हो जाइए और मेरे को वही रूप दिखलाइए। अब आगे कहते हैं कृष्णम इस प्रकार से कि तदेव दर्शयति, अब मेरे को वही रूप का रूप दिखलाइए। किम तदिति, वो रूप कौन सा है, कि भाई चतुर्भुज रूप वाला है कि दो हाथ वाला है। आप मेरे को वही रूप का दर्शन कराइए जो मेरे सखा का रूप है, मेरे लिए सौंप, मेरे लिए आनंद को देने वाला है। तो फिर भगवान इस प्रकार का रूप दिखलाते हैं। क्रीटिनम गदिनम चक्र हस्तम, इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तदैव। तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। तो कहते हैं अर्जुन के मन में यही है कि आप चतुर्भुज रूप को दर्शन कराइए। कौन से रूप को दर्शन कराइए? चतुर्भुज रूप का दर्शन कराइए। किरीटिनम, जो मुकुट धारण करने वाले हैं, ऐसे उसका, गदिनम, हाथ में गदा है, जिस हाथ में, ऐसे गदा को धारण करने वाला, चक्र स्तंभ, एक हाथ में चक्र है। त्वाम दृष्टुम हम, मैं आपको उसी रूप में देखने की, त्वाम आपको दृष्टि में देखने के लिए, हम इच्छामी, यानी एक हाथ में रे गदा है, एक हाथ में चक्र है, यानी चतुर्भुज रूप को धारण करने वाले रूप को देखना चाहता हूँ। तेन रूपेण, तेन एव रूपेण,
चतुर्भुज यानी उसी रूप से, चार भुजा वाले रूप से मैं देखना चाहता हूँ। हे सहस्र भाव भवा विश्व मूर्ति, हे विश्व की मूर्ति, विश्व ही जिसकी मूर्ति है, और सहस्र भाव वाले आप इस रूप वाले हो जाइए। भवे नहीं हो जाइए, यानी उपसंहार कर लीजिए। विश्व रूप से आप, विश्व रूप में मूर्ति उधारण करने वाले आप विश्व मूर्ति को क्या कर लीजिए, उपसंहार कर लीजिए। हे सहस्त्रभाव आप तो चार भुजा वाले हो जाइए, हजार भुजा को छोड़ दीजिए, त्याग दीजिए। हे वसुदेव के पुत्र रूप है, पुत्र के रूप में भी हो जाइए। दूसरे कहते हैं तेन उसी रूप से हो जाइए, वसुदेव के पुत्र के रूप से ही हो जाइए, दो हाथ वाले भी हो जाइए, चतुर्भुज रूप वाले भी हो जाइए, दो हाथ वाले हो जाइए। इस प्रकार से अर्जुन ने ऐसे कहा। भगवान भास्कर व्याख्यान करते हैं, क्रीटिनम यानी क्रीटवंतम, क्रीट, क्रीटी यानी मुकुट, मुकुट को धारण करने वाले कहते हैं। तथा उसमें गदिनम यानी गदावंतम, गदा को धारण करने वाले, गदा को जो दंड रहता है और अंतिम में जाकर के घड़े के जैसा पेट रहता है, उसको गदा बोलते हैं। हाथ में पकड़ने के लिए एक दंड रहता है और अंतिम में जाकर के पेट, घड़े के जैसा पेट रहता है, ऐसे आकार वाले को गदा बोलते हैं। गदा तो बहुत लड़ते थे लोग, दो ही तो जाते युद्ध में, एक तो गदा है, एक धनुष बाण है, एक तलवार है। इसमें तो युद्ध ये तीन ही ज्यादा प्रधान है। युद्ध करने के लिए तीन ही, तो गदा, गदा वाले गदा से लड़ते थे, और तलवार वाले तलवार से लड़ते थे, और धनुष बाण वाले धनुष बाण से लड़ते थे। अपने अपने अनुसार ही योद्धा चुनते हैं। योद्धा भी है ना, दूसरे को नहीं चुनते, है ना, अपने बराबरी हो। जैसे जरासंध ने भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन और भीम में से भीम को ही चुना, तो बराबर को चाहते हैं कि हमको बराबर का युद्ध मिले। तो इस प्रकार से तो गदावंतम ऐसे आपको, चक्रहस्तम है, चार हाथ भुजा वाले, चक्र है हाथ में जिसके, ऐसे ऐसे से युक्त होकर के, चक्र है हाथ में जिसके, बहुरी समास कर देते हैं, तो चक्रहस्तम, तो चक्र हाथ वाले आपको देखना चाहते हो। इच्छामि त्वाम प्रार्थये, आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप ऐसे चतुर्भुज रूप को धारण करने वाले हो जाइए। त्वाम, तुमको देखना चाहता हूँ, पूर्व के समान देखना चाहता हूँ। जैसे आपने शुरू में वसुदेव के रूप में तो थे ही, लेकिन चार भुजा के रूप में आपने दर्शन कराया था, उस रूप को मैं देखना चाहता हूँ। यथा एवं, यथा जिस प्रकार से, मदीय इच्छा फल पर्यंत करता हुआ, मेरी जो इच्छा है आप फल वाली बना दीजिए। यथा जिस कारण से देखना चाहता हूँ, तस्मात् उसी हेतु से, तेने रूपेण, तेने रूपेण किसी वसुदेव पुत्रेण, वसुदेव पुत्र रूपेण चतुर्भुजेन, वसुदेव के पुत्र जो चार भुजा वाले हैं, वसुदेव के जो पुत्र चार भुजा के रूप में, चार भुजा के रूप में से देखना चाहता हूँ। हे वासुदेव, सहस्र भाव, हे सहस्र भाव, वा वर्तमान के विश्व रूपेण, के वर्तमान के विश्व रूपेण भवा, आप वर्तमान काल में विश्व रूप से हैं, तो विश्व रूप से धारण, विश्व को धारण करने वाले आप वर्तमान काल में आप चार भुजा से युक्त हो जाएं। हे विश्व मूर्ति, आप विश्व मूर्ति को क्या कर लीजिए, उपसंहार कर लीजिए, विश्व रूप को आप क्या कर लीजिए, उपसंहार कर लीजिए। आप कैसे हो जाए, आप इस वाले हो जाइए, दो भुजा वाले चार भुजा वाले हो जाइए। तेने रूपेण यानी वसुदेव पुत्र, पुत्र रूपेण है भवेत्यर्था, वसुदेव के पुत्र रूप से अवस्थित हो जाइए, और चार भुजा वाले भी, पहले चार भुजा वाले हो जाइए, फिर वसुदेव के पुत्र रूप से हो जाइए। इस प्रकार से अर्जुन ने कहा। अब 46वें श्लोक का पाठ करने के पश्चात, अरे कितना, 47वें श्लोक को कहते हैं कि अर्जुनम भीतम उपलभ्य उपसंगर्ते विश्वरूपम प्रिय वचनेन आश्वासन। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि विराट रूप भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि अर्जुन डर गया, तो अर्जुन को भी, अर्जुन भय से युक्त अर्जुन को देख करके, भय से युक्त अर्जुन को देख करके भगवान श्री कृष्ण ने अपना विश्व रूप का उपसंहार कर लिया, और विश्व रूप का उपसंहार करके प्रिय वचन के द्वारा
अर्जुन को आश्वासन देते हुए कहने लगे, क्या कहने लगे? श्री भगवानुवाचा मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदम् रूपं परं दर्शितमात्मयोगात्। तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यम् यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। तो यहाँ पर कहते हैं कि माया, श्री भगवान वाचा भगवान कहते हैं कि माया प्रसन्न, मेरे प्रसन्नता से हे अर्जुन, इदम रूपम परम दर्शितम आत्मयुगात, अपनी आत्म शक्ति को लेकर के योग बल के माध्यम से मैंने, मेरी प्रसन्नता के द्वारा ही तुमको मैंने अपना रूप दिखलाया है। मेरी प्रसन्नता के द्वारा मैं प्रसन्न जिसके ऊपर हो जाता हूँ उसको कुछ भी कुछ कर देता हूँ। तो तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो गया, तो तुम्हारे ऊपर प्रसन्न होकर के मैंने अपना जो रूप है, दिव्य रूप है, आपको दर्शन कराया। आत्म योग से, आत्म बल से, यौगिक बल से, है ना, योग अपनी सामर्थ्य से, आत्मबल से, आत्मयोगात अपनी सामर्थ्य से, योग बल से मैंने तुमको अपना दिव्य रूप का दर्शन कराया, तेजोमय रूप का दर्शन कराया। ऐसा मैं प्रसन्न हो गया हूँ, प्रसन्नता के कारण ही तेजोमयम, जो मेरा तेजोमय रूप है उसको तुमने देखा, और विश्वम, विश्व वाला रूप को देखा, अनंतम आद्यम तेजोमयम विश्वम अनंतम आद्यम। तो मैंने जो तुमको अपना विश्व रूप का दर्शन कराया, अनंत रूप का दर्शन कराया, संपूर्ण जगत कारण वो मैं हूँ, ऐसे रूप को दर्शन मैंने कराया। यानी में जो मेरे को रूप, जो मेरा रूप है, तो अन्य न दृष्ट पूर्वम, तुमको छोड़ करके तुम अधिकारी थे, इसलिए तुमको ही मैंने दिखाया, किसी दूसरे को मैंने ऐसा रूप का दर्शन नहीं कराया, है ना। मैंने तुमको छोड़ करके किसी दूसरे को दर्शन नहीं कराया। न दृष्ट पूर्व, मेरा ये रूप है जो मैंने तुमको दिखाया, इससे पूर्व किसी दूसरे ने मेरा रूप को नहीं देखा। अब जिस काल में भगवान श्री कृष्ण बताया, उस काल में फिर सभी ऋषि मुनियों ने, जिन ऋषि मुनियों ने, जिनको योग बल का, मतलब जिनके पास में दिव्य दृष्टि थी, उन सारे ऋषि मुनियों ने देखा, भगवान ने देखा, सारे देवताओं ने देखा, ऋषि मुनियों ने देखा, जो उस काल में, महाभारत काल में उपस्थित थे। जो नहीं थे तो वो बात में अलग हो, फिर वो योग बल से देख सकते हैं। योग बल से भगवान का विराट रूप का दर्शन अभी भी व्यक्ति कर सकता है, यदि होने चाहिए उसको योग बल का, योग बल होना चाहिए। तो योग बल है तो अभी भी व्यक्ति देख सकता है, कोई भी देख सकता है योग बल से, क्योंकि योग बल का अर्थ हो गया सामर्थ्य, हो गई उसके पास में, सर्वज्ञ हो जाता है, त्रिकालज्ञ हो जाता है। तो तीन काल वाला व्यक्ति तीन कालों को जानता है, तो उसको फिर भूतकाल की घटना को जान लेता है, तो जान लेता है तो फिर वो भगवान का विराट रूप दर्शन कर सकता है। इनको नहीं हुए, और वहां तो है, बिल्कुल भी प्रकाश से हल्का नहीं देखा। हाँ, बिल्कुल भी नहीं देखा। जो जैसा जै, जैसा, अरे उनके काल में दिन सूर्य उदित जैसा हो रहा होगा ना, सूर्य का, सूर्य का वाला दिन उतना ही दिख रहा था, है, कृष्ण और अर्जुन दोनों वार्तालाप कर रहे हैं, इतना ही दिख रहा था उनको बस। उनकी कृष्ण, वो तो टीवी, वो तो टीवी में दिखा है ना, आपको टीवी में दिखा होगा, तो टीवी की बात अलग है, और वहाँ की बात अलग है। हाँ, वहां पर दिखाया था। कहाँ पर? अरे, कौरवों की सभा में दिखाया था भगवान श्री कृष्ण चतुर्भुज रूप में, तो वहां पर सभी ने देखा था।
कौरवों की जो सभा थी, तो वहां पर जो भगवान श्री कृष्ण दूत बनकर गए थे ना, तो वहां पर उन सभी कौरवों ने देखा, वो जितने भी सभा में बैठे हुए थे, उन्होंने चतुर्भुज रूप दर्शन करा दिया। शरीर से तेज निकल रहा था, वो तो वहां तो देखा, लेकिन विराट रूप का दर्शन मेरे किसी ने नहीं। जितने भी योद्धा थे वहां पर, किसी ने ये बात, कृष्ण और अर्जुन का संवाद ही, कुछ वार्तालाप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, वो नहीं सुनाई पड़ रहा था बिल्कुल भी। क्योंकि दोनों सेना के बीच में किसी दूसरे को सुना ही नहीं पड़ा वहां पर, मात्र देवताओं को छोड़ करके, ऋषि मुनियों को छोड़कर, देवताओं को ऋषि मुनियों को तो सुनाई पड़ा, क्योंकि उनके पास में दिव्य दृष्टि थी और दूरदृष्टि थी, तो दूरदृष्टि वाले को सुनाई पड़ जाता है, लेकिन सामान्य व्यक्ति को नहीं सुनाई पड़ा। इसलिए भीष्म वहां वहां पर वो है ना, ये क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, और दुर्योधन पूछा क्यों है, जल्दी युद्ध करो। दुर्योधन की थी, उनका जब तक कृष्ण और अर्जुन अपने क्षेत्र में नहीं जाते तब तक मैं आगे युद्ध की घोषणा नहीं करता। शंकर तो बच गए थे, लेकिन बाण नहीं छोड़ सकता। इसलिए भीष्म पितामह प्रतीक्षा ही करते रहे। कम से कम 3 घंटे, यहाँ पर 700 श्लोकों का व्याख्यान है, तो 4-5 घंटा तो लगे होंगे। 2-3 घंटा है कि नहीं, 2-3 घंटा तो लगे ही होंगे फिर भी, क्योंकि श्लोकबद्ध तो व्यास भगवान ने किया है इसको। श्लोकबद्ध तो किसने किया, व्यास भगवान ने किया है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का और अर्जुन का संवाद मात्र है, श्लोकबद्ध संवाद नहीं है उनका। उनका प्रश्न किया उत्तर दिया, प्रश्न किया उत्तर दिया, जैसे हम वार्तालाप कर रहे हैं, बोल रहे हैं ना, ऐसे वहां पर वार्तालाप तो 1-2 घंटे, 1-2 मुहूर्त चला होगा। तो श्लोकबद्ध भगवान व्यास भगवान ने बनाया इसको। नहीं, समय तो नहीं रोका, समय बिल्कुल नहीं रोका, समय तो चलता ही रहा। तो 1-2 मुहूर्त, ऐसे 1-2 मुहूर्त व्यतीत हो गया समय, तो 1-2 मुहूर्त में ही हो गया काम। इस क्योंकि वो तो सुनते गए, प्रश्न करते गए, सुनते गए, प्रश्न करते गए, सुनते गए, उत्तर देते गए, प्रश्न करते रहे, उत्तर देते रहे, तो बस 2 मुहूर्त में हो गया। यानी 2-3 घंटे, 3-4 घंटे, 2-3 घंटे लगे होंगे, तो 2-3 घंटे में अरे पूरा हो गया। फिर बाद में युद्ध हुआ। तो कहते हैं तुमसे पहले ये रूप को दर्शन मैंने किसी को नहीं कराया, तुम्हारे ऊपर प्रसन्न होकर के मैंने कराया। भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं इसका, कि मया प्रसन्न, कि मेरे प्रसन्नता से, यानी मेरी प्रसन्न हो जाने से, प्रसादो नाम, प्रसन्नता क्या है मेरी प्रसन्नता, प्रसादो नाम तई अनुग्रह बुद्धि से, तुम्हारे ऊपर अनुग्रह बुद्धि हो गई मेरी। आता मैं तुम्हारा अनुग्रह करना चाहता हूँ, तुम्हारा कल्याण करना चाहता हूँ। तद बता, तद वाले, तर वाला प्रसन्नता, प्रसन्नता इसके द्वारा माया आता है। मैं तो प्रसाद का अर्थ होगा तुम्हारे ऊपर अनुग्रह बुद्धि, मैं तुम्हारा कल्याण करना चाहता हूँ, तुम्हारी सहायता करना चाहता हूँ, ऐसे वाला जो मैं हूँ। तद वाला जो है, किसी कोई व्यक्ति किसी के ऊपर अनुग्रह करता रहता है, तद वाला ऐसे व्यक्ति, तो ऐसी प्रसन्नता के माध्यम से, अर्थात तुम्हारे ऊपर अनुग्रह के माध्यम से, मेरे द्वारा, माया मेरे द्वारा, अर्थात मैं तुम्हारे ऊपर अनुग्रह करना चाहता हूँ, तुम्हारा कल्याण करना चाहता हूँ, और तुम्हारे ऊपर मैं प्रसन्न हूँ। ऐसी प्रसन्नता के माध्यम से ही, तब हे अर्जुन, तुम्हारे लिए, तुम्हारे ऊपर मैं प्रसन्न हूँ, इस हेतु से ही हे अर्जुन, इदम परम रूपम विश्व रूपम दर्शितम आत्मयोगाद, यह जो परम रूप है, दिव्य रूप है, इस दिव्य रूप को मैंने दिखाया आत्मयोगाद, आत्मा ऐश्वर्य, आपने जो आत्मा का ऐश्वर्य, मेरा जो ऐश्वर्य है, आत्मबल है, योग बल है, ऐश्वर्य की सामर्थ्य, अपने अपने सामर्थ्य के सामर्थ्य, अपने ऐश्वर्य की सामर्थ्य से, ये स्वयं में जो सामर्थ्य है, मुझ ईश्वर में जो सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य से ही मैंने अपना ये दिव्य रूप दिखलाया, दूसरे की सामर्थ्य से नहीं। कोई कहीं ऐसे हम युद्ध लड़ते हैं ना, तो युद्ध लड़ते हैं तो कभी कभी व्यक्ति दूसरे की सामर्थ्य से युद्ध भी लड़ता है, स्वयं की सामर्थ्य से तो लड़ता ही है थोड़ा बहुत, लेकिन दूसरे की सामर्थ्य से भी लड़ जाता है। तो उसको भरोसा रहता है कि ये मेरा मदद करेगा भविष्य में, यदि मेरे को कहीं नुकसान होगा, अरे मतलब हारने की नौबत आई, तो अमुक व्यक्ति मेरे को सहायता पहुंचाएगा। तो व्यक्ति क्या होता है, उसको बल आ जाता है, यानी उसको दूसरे की सामर्थ्य से व्यक्ति क्या करता है, युद्ध कर लेता है। ऐसे एक दृष्टांत देता हूँ। ऐसे एक बार गरुड़ जी
अरे कवि का श्लोक है। एक बार गरुड़ जी अपने बैकुंठ से उड़ करके कैलाश पर्वत की ओर होते हुए पृथ्वी लोक में आ रहे थे। तो कैलाश पर्वत में भगवान शिव जी रहते हैं। तो वहां से शिव जी के गले में नाग रहता है। तो नाग ने देखा कि गरुड़ हमारे ऊपर से उड़ करके जा रहा है। तो नाग ने अपनी भैंस से फुफकार मारी और नाग ने गरुड़ को रोक दिया। क्या कर दिया? जिस रास्ते से गरुड़ जा रहा है उस रास्ते से कहा, ए गरुड़, तू हमारा अतिक्रमण करके नहीं जा सकता है, हमारे ऊपर से नहीं जा सकता है। तो नाग की वाणी सुन करके गरुड़ ने कहा कि भाई, तुम तो मेरे हार होती हो, तुम में ये बल कहाँ से आ गया? तुम में ये बल कहाँ से आ गया? तो फिर गरुड़ ने विचार किया, इसमें बल कहाँ से आया? देखा शिव जी के गले में ये लगा पड़ा हुआ है। तो शिव जी के गले में पड़ा हुआ, तो शिव जी से बल आ रहा है, ना कि इसमें बल है। तो ये कवि कहता है, जानामि नागेंद्र तव प्रभावम कंठे स्थितो गर्जसि शंकरस्य स्थानम प्रदानम न बलम प्रदानम स्थान स्थितो का पुरुषोपि सूरा। ये वहां का श्लोक है। हे नागेंद्र, मैं तुम्हारा बल जानता हूँ। शिवानंद लहरी का नहीं, किसी कवि का है। शिव जी, शिव जी को है। जानामि जानामि नागेंद्र तव प्रभाव, हे नागेंद्र, तुम्हारे प्रभाव को मैं जानता हूँ। कंठ से तो गर्ज शंकरस्य, तुम शिव जी के कंठ में लगे हो, इसीलिए इसी हेतु से गरज रहे हो। स्थान प्रदानम न बलम प्रदान, ये स्थान के प्रभाव है, स्थान का प्रभाव है, न बलम प्रदानम, यहाँ बल प्रदान नहीं है। तुम शिव जी के गले को छोड़ करके आ जाओ तो हाथ हाथ दो दो हाथ कर लेते हैं, जिसकी विजय हो जाएगी उसकी जीत हो जाएगी। लेकिन सर पे जैसे ही जाएगा गरुड़ पकड़ लेगा, है क्या नहीं? सर पे का हार है ना गरुड़ है। नहीं सर पे गरुड़ का हार है। सर पे कैसा है गरुड़ का? यानी जान जितने भी जो पक्षी हैं उनके जो सर पे कैसे बड़े बड़े पक्षी, मयूर, मयूर का भोजन है सर पे। मयूर भी खाता है सर्प को, गरुड़ भी खाता है सर्प को। इसलिए सर्प को कहते हैं स्थान स्थितों का पुरुषोचित, स्थान पे स्थित होने पर डरपोक व्यक्ति भी कैसे बलवान हो जाता है। तो दूसरे के बल से व्यक्ति दूसरे को पराजित कर देता है। ऐसे घरों में देखा जाता है ना, श्वान को लेकर के। यहाँ पर कोई व्यक्ति श्वान पालता है तो वो भूखता रहता है। यदि हम उसके घर में जाए तो भूखेगा बहुत जोर से, मानो खाने आ रहा है, काटने आ रहा है। उसको मालूम पड़ता है कि हमारा स्वामी हमारी रक्षा करेगा। अब वही श्वान जब गली में चला जाता है तो फिर नहीं भूखता। तो उसी प्रकार से तो कहते हैं आत्मयोगा, ये दृष्टांत है, दृष्टांत को लेकर के अपनी सामर्थ्य से, अपनी सामर्थ्य से मैंने ही अपना तुमको दिखलाया, दूसरे की सामर्थ्य से नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने जो विश्व रूप का दर्शन कराया, श्वान के जैसे सामर्थ्य नहीं, या तो नाग की जैसे सामर्थ्य नहीं, बल्कि स्वयं के सामर्थ्य से ही दिखलाया। इसलिए कैसा कौन सा रूप दिखलाया? विश्व रूप, तेजोमय, तेज प्राया विश्वम है, जिसमें संपूर्ण जगत आविर्भूत है, अंतर्भूत हो जाते हैं। ऐसे विश्व रूप को समस्तम विश्व समस्तम अनंत रूपों, अंत से रहे थे, आदौ भवन्ति आद्यम, जो सबसे पहले है, ये सभी का कारण है। ऐसे रूप को दर्शन करा। यद यज रूपों में मैं मामा, ये मेरा जो रूप है उस रूप को मैंने दिखलाया। कहते हैं तो अन्य तत्व अन्य किंचित न दृष्ट पूर्वक, तुमको छोड़ करके किसी दूसरे ने मेरा ये रूप को दर्शन किया ही नहीं। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, आत्मनो मम रूप रूप दर्शन करता तो ये तुम संवर्तिति ततिष्ठति, मेरा जो रूप को देख करके आत्मा का मेरा मेरी आत्मा का जो रूप है, मेरे दिव्य स्वरूप है, उस रूप के दर्शन से, रूप के दर्शन करने से कृतादेव, कृतकृत हो गए, कृतादेव तुम संवृत इति, तुम कैसे हो गए? कृतार्थ हो गए। मेरे दर्शन करने से, मेरा जो आत्म रूप का दर्शन करने से तुम कैसे कृतकृत हो गए। इसलिए भगवान स्वयं ही कहते हैं यहाँ पर, मेरे मेरे रूप स्तुति करते हैं, भगवान ही कहते हैं कि मेरे रूप को जो दर्शन है, इन इन साधनों से नहीं हो सकता, जो मैंने अपनी प्रसन्नता से तुमको दिखलाया है, जो रूप है, जिसको देख करके तुम कृतकृत हो गए। कैसे हो गए? कृतकृत हो गए, कृतार्थ हो गए। उस रूप का दर्शन यानी सामान्य पुण्य, ये इन पुण्यों से नहीं हो सकता, बल्कि मेरी अनुग्रह से ही होगा।
बल का, बल्कि कैसे होगा, मेरी अनुग्रह मेरी प्रसन्नता से ही व्यक्ति रूप का दर्शन कर सकता है। बाकी पुण्य आदि के माध्यम से कर ले संभव नहीं है। उसको लेकर के यहाँ पर कहते हैं, यानी स्तुति करते हैं। तत् उत्तम संवृत्ति इति तत् स्तुति। तो इस प्रकार से जो तुमने देखा है मेरा रूप का दर्शन किया, मेरी प्रसन्नता के कारण अन्य साधनों से नहीं हो सकता, इसलिए भगवान अपने रूप को श्रृंगार करते हुए यहाँ पर स्तुति करते हैं, रूप के विषय में वर्णन करते हैं। करना वेद यज्ञ निदानेर न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं एवं रूपः शक्यहं त्रिलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरूपिर्वीर। जिस रूप को देख करके तुम कृतकृत हो गए हो, ऐसे जो मेरा रूप है सम्यक रूप से वृत वर्ण करने की योग्य है, जान देखने की योग्य है। तुमने मेरा रूप देखा, उस रूप की मैं प्रशंसा स्तुति करता हूँ। ऐसे जो मेरा रूप है, वेद यज्ञ अध्ययन अध्ययन यानी वेदों के अध्ययन से और यज्ञ के अध्ययन से, वेदों के अध्ययन से और यज्ञों के अध्ययन से इस रूप का दर्शन नहीं हो सकता। यानी वेद के माध्यम से क्या, यद्यपि वेद वेद के द्वारा हो जाए, वेद के स्वाध्याय करते हैं, तो यहाँ पर दो दो दे दिया, वेद वेद अध्ययन, वेद अध्ययन और यज्ञ अध्ययन। कहते हैं वेद के अध्ययन करने से ही यज्ञ का अध्ययन हो जाता है, तो अलग अलग क्यों कह दिया। कहते हैं वेद का अध्ययन सामान्य होता है। वेद का अध्ययन कैसा होता है, सामान्य। अर्थात व्यक्ति जब गुरुकुल में पढ़ने जाता है तो सब अक्षर मात्र का ज्ञान करता है। किसका, अक्षर मात्रा ज्ञान। जैसे गुरुकुल में जो विद्यार्थी पढ़ते हैं ना, उच्चारण मात्र सीखते हैं। ये मंत्र भगवान शिव जी का है, ये मंत्र भगवान कृष्ण का है, ये मंत्र भगवान विष्णु का है। ये विवाह की पद्धति है, विवाह है, इसमें विवाह में ये मंत्र बोले जाते हैं, और श्राद्ध में ये मंत्र बोले जाते हैं, और किसी मूर्ति की स्थापना में ये मंत्र बोले जाते हैं। इतना ही ज्ञान वहां पर करते हैं, लेकिन इस मंत्र का अर्थ क्या है, ये नहीं करते। तो इसलिए यहाँ पर कहते हैं सामान्य जो वेद का अध्ययन होता है, वो मात्र अध्ययन, अक्षरों का ज्ञान, ये मंत्रों का ज्ञान। लेकिन जब वही उस श्लोक वही मंत्रों को तात्पर्य रूप करते हैं, तो विशेष रूप से विशेष ज्ञान, तो वो और अर्थ बतलाता है, उस स्वरूप का बोध करा देता है। इसी हेतु से यज्ञ का अध्ययन अलग कह दिया, यानी अनुभूति भी, पूरा ज्ञान कैसे हो गया, उसका यज्ञ का विज्ञान, कि ये यज्ञ ऐसा होगा। जैसे कठोपनिषद में आता ना, नचिकेता को यमराज जी ने यज्ञ विज्ञान का उपदेश किया, तो नचिकेता ने जान लिया, है ना। इतनी अखिल श्रुति नहीं वर्णन किया कि भाई ये यज्ञ में श्लोक आएंगे, ये श्लोकों को यज्ञ में प्रयोग करना, नहीं। उसी श्लोक के माध्यम से उसका कि ऐसा ऐसा इस श्लोक के माध्यम से यज्ञ ऐसा बनेगा, इतनी आहुति, मतलब इस यज्ञ में इतनी ईंटें लगेंगी, इतना गड्ढा होगा, ऐसा ऐसा होगा, ये द्रव्य होगा, ये होगा, सारा यज्ञ विज्ञान का उपदेश कर दिया था। यज्ञ विज्ञान को जान लिया था, इसलिए यहाँ पर पृथक ग्रहण कर लिया। तो कहते हैं वेदों के अध्ययन से और यज्ञ के अध्ययन से उस रूप का दर्शन नहीं हो सकता। दान के द्वारा हो जाएगा, तुला दान करते हैं ना व्यक्ति, अपने बराबर संपत्ति दान, कैसे अन्न दान कर देते हैं, तुला दान कर देते हैं, सोना चांदी भी व्यक्ति कभी कभी पहले अपने बराबर सोना एक तोला, फिर उसको बांट दिया, दान कर दिया, तुला दान आदि है। अन्न का दान तो खूब कर देते हैं व्यक्ति, अन्न का, सोने चांदी का आदि का भी दान करते हैं अभी। लेकिन तुला दान जो सोने चांदी का होता है वो तो बहुत ज्यादा हो जाता है, जानने का तो सामान है। तो तुला दान आदि है, इनके द्वारा भी नहीं, क्रियाओं के द्वारा, क्रिया के द्वारा हो जाएंगे आपके, यानी यज्ञ यज्ञ आदि करने से हो जाएंगे, क्रियाओं के द्वारा भी नहीं हो। क्योंकि चलो क्रियाओं के द्वारा नहीं होता, तो उग्र तपस्या करने से हो जाएगी। जैसे जितने भी राक्षस हैं उग्र तपस्या करते हैं, तो उनके द्वारा भगवान के दर्शन हो जाते हैं। उसी प्रकार से उग्र तपस्या के द्वारा कृष्णांद्रायण आदि जो
तपस्या है, उग्र तपस्या उनके द्वारा हो जाएंगे आप, तो उग्र तपस्या के द्वारा भी नहीं हो सकते। एवं रूपा शक्य हम निर्लोके, कहते हैं मैं निर्लोक में, मनुष्य लोक में इस प्रकार का रूप है जो तुमने देखा है, देखने के लिए। कहते हैं मेरा जो रूप है तुम्हारे, तुमको छोड़ करके तुद अन्य ने कुरु क्रीड़ा, कोई भी समर्थ नहीं है, तुमको छोड़कर कोई दूसरा समर्थ नहीं है, आज तुमसे अन्य किसी ने नहीं देखा। फिर मेरा ये जो रूप है, हम एवं रूप वाला मैं जो हूँ, न सक्यो, न सक्यो, इन मनुष्य लोक में इसको तुमको छोड़कर किसी दूसरे ने अभी तक देखा ही नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हारे ऊपर अनुग्रह करके अपना रूप दिखलाया है, अपना रूप है, और दूसरे व्यक्ति तो देख ही नहीं सकते। तुमको छोड़कर मनुष्य लोक में तेरे सिवा, यहाँ पर कहते हैं मनुष्य लोक में तुमको छोड़कर तो अन्य न सक्या, ना से ऊपर ले लेना, ना का अनु ऊपर से आगे, एवं जो रूप है, मैं मेरा जो रूप है ना, मनुष्य लोक में तुमको छोड़ करके तुद अन्य, हे कुरुवीर, हे कुरुवीर, तुमको छोड़ करके कोई दूसरा समर्थ नहीं है जो मेरे इस रूप को देख ले। उस काल तक नहीं देखा था, और भविष्य काल में भी कोई नहीं देखा, प्रसंग ही नहीं आता है। कैसा नहीं आता है? अर्जुन को छोड़ करके किसी दूसरे व्यक्ति ने विराट रूप का दर्शन किया हो, किसी ऋषि ने, देवता ने, ये आया ही नहीं है। मात्र अर्जुन का ही आता है। किसका आता है? अर्जुन का ही आता है। सत्ययुग में भी किसी ने नहीं देखा ऐसा विराट रूप का, त्रेता में भी नहीं देखा, द्वापर युग में अर्जुन ने देखा मात्र, और कलयुग का भी वर्णन नहीं आता। कलयुग में ऐसे अभी तो 28वां कलयुग चल रहा है, इसके पूर्व के 27 जो कलयुग बीत चुके हैं उनमें भी किसी ने नहीं देखा, तो मात्र अर्जुन ने ही अकेला देखा था। इसलिए अब यहाँ पर कह रहे हैं तो अन्य ने, हे कुरुवीर न सक्या, इस प्रकार का रूप देखने में समर्थ नहीं है। भगवान भास्कर इसका व्याख्यान कर देते हैं कि न वेद यज्ञ अध्ययनेर, न दानेर, चतुर्णाम अपि वेदानाम अध्ययनेर, यथावत् यज्ञ अध्ययनश्च वेद अध्ययनेर एव एव यज्ञ अध्ययनस्य सिद्धत्वात् पृथक् पृथक् यज्ञ अध्ययन ग्रहणम यज्ञ विज्ञान उपलक्षणार्थम, का वेद यज्ञ और यज्ञ अध्ययनों के द्वारा, वेद के अध्ययन के द्वारा, यज्ञ के अध्ययन के द्वारा, इन दानों के द्वारा, चतुर्णाम वेदानाम है, चारों वेदों के, चतुर्णाम वेदानाम है, चारों वेदों के अध्ययन करने से, यथावत ज्ञान, यथावत अध्ययन करने से, और यज्ञ अध्ययन है, इन यज्ञ अध्ययन के द्वारा, इन उसका विशेष रूप से ज्ञान के लिए, ज्ञान के द्वारा भी उस परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, दुख का दर्शन नहीं कर सकते। यहाँ पर पूर्व पक्षी कहता था भाई, वेद अध्ययनों के द्वारा ही यज्ञ अध्ययन का सिद्ध हो जाता, तो पृथक ग्रहण क्यों किया गया? वेदों के अध्ययन करने से ही तो यज्ञ का अध्ययन हो जाता है, तो भगवान ने ऐसा क्या कह दिया? वेद यज्ञ, वेद अध्ययन और यज्ञ अध्ययन, कहते हैं वेदों के अध्ययन के द्वारा ही यज्ञ के अध्ययन का सिद्ध हो जाता है। पृथक ग्रहण क्यों किया गया? तो पृथक ग्रहण, यज्ञ का अध्ययन का जो पृथक ग्रहण है, यज्ञ के विज्ञान के लिए है, यज्ञ विज्ञान को प्रकरण करने के विशेष ज्ञान के लिए। किसके लिए? विशेष ज्ञान के लिए है, क्योंकि वहां पर आया है टीका मात्र, न वेद अध्ययन ग्रहणात् यज्ञ विज्ञानम गृहीतम, अध्ययनस्य अर्थबोधान्तत्वात्, कहते वेदों के अध्ययन ग्रहण से ही यज्ञ विज्ञान का विदित हो जाता है, क्योंकि अध्ययन का अर्थ अवबोधान तत्व है। अध्ययन कैसे? अर्थ बोधांत पर्यंत तक होता है, तो न वाच्य में ऐसा नहीं कहना चाहिए। तस्य अक्षर ग्रहणांततया रूप से वृद्धि साधितम, कहते उस वेद का अध्ययन तो मात्र अक्षर ग्रहणांत पर्यंत तक ही होता है, अक्षर ग्रहण, अक्षर ज्ञान तक होता है, ये वृद्धों के द्वारा सिद्ध किया गया है। यानी मीमांसा में सिद्ध किया गया है कि जो व्यक्ति गुरुकुल में जाता है अध्ययन करने के लिए, तो वो मात्र अक्षर पर्यंत तक ही ग्रहण करता है, यानी ये मंत्र इस प्रयोग में आएगा, ये मंत्र इस प्रयोग में आएगा। जैसे रुद्री का पाठ हम करते हैं, अथवा दूसरे भी करते हैं, ये थोड़ी है, इतना ही तो ज्ञान है कि ये रुद्री शिव जी के लिए है, बस। अब उसका मंत्र क्या हो, नमस्ते रुद्रमन्य उतो एक भी नमा, उसका मंत्र तो दूसरा ही अर्थबोध कराता है ना? लेकिन ये है कि ये रुद्री शिव जी के लिए आती है, बस इतना बोल दिया। तो इस प्रकार से तो वृद्धों के द्वारा कहते हैं तस्व वेद का अक्षर ग्रहणांत तय रूप से, अक्षर ग्रहण पर्यंत तक, यानी अक्षरों के, ये अक्षर यानी ये श्रुति, ये मंत्र है,
इस देवता की पूजा में काम आएंगे, ये मंत्र इस पूजा में काम आएंगे, इतने द्वारा ही सीखे। उच्चारण, उच्चारण और उसका विनियोग सीखा है, उसका अर्थ नहीं सीखा। तो यहाँ पर कहता है इसी यज्ञ विज्ञान, यज्ञ अध्ययन का अर्थ कहती है विशेष ज्ञान। इस प्रकार से हम कहते हैं, ऐसे यज्ञ विज्ञान को ग्रहण करने के लिए यहाँ पर प्रत्यय ग्रहण किया गया है यज्ञ अध्ययन का। तथा इस प्रकार से यज्ञ अध्ययन से और ये वेदों के अध्ययन करने से उस परमात्मा की प्राप्ति रूप का दर्शन नहीं हो सकता। तथा न दानेर, उसी प्रकार दान के द्वारा भी हो जाएगा, दान के द्वारा भी नहीं होगा। कहते हैं कि तुला, तुला पुरुष आदि फिर, तुला आदि जो पुरुष व्यक्ति, पुरुष जब दान करे तो तुला दान करता है। तुला पुरुष एक 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 पल्ले पे पुरुष बैठ जाता है, दूसरे पल्ले पे अनाज आदि रख देता है, तो बस वो उसको बोलता है तुला दान। तो तुला पुरुष आदि के दानों के द्वारा भी परम उस रूप का दर्शन नहीं होता। न च क्रिया फिर, क्रियाओं के द्वारा हो जाए, क्रिया के द्वारा भी नहीं होगा। अग्निहोत्र आदि फिर, श्रोत्र आदि फिर, श्रोत्र आदि जो श्रोत स्मार्त आदि जो क्रियाओं कर्म किए जाते हैं, अग्निहोत्र आदि कर्म, श्रोत कर्म और स्मार्त कर्म, इनके माध्यम से भी उस रूप का दर्शन नहीं हो सकता। नापि तपो फिर, तपो फिर उग्रेश्च, इन चांद्रायण आदि फिर उग्रेर घोरेर एवं रूपम। कहते हैं उग्र तपस्या, तपस्या के द्वारा हो जाएगा, कि इसके द्वारा भी नहीं हो सकता। उग्र तपस्या के द्वारा हो जाएगा, जैसे चंद्रायण आदि व्रत होते हैं ना, इसमें बहुत कम खाया जाता है, कभी कभी खाने को नहीं मिलता है, कभी कभी तो खा ही नहीं सकते। अमावस्या के दिन तो खा नहीं सकते, भक्षण नहीं कर सकते। ये चांद्रायण व्रत में शुक्ल पक्ष में बढ़ाते हैं, कृष्ण पक्ष में घटाते हैं, और अमावस्या के दिन आप बिना खाए रहते हैं। ऐसे आज 15 रोटी खाई तो प्रतिपदा को, द्वितीया को 14 खाना पड़ेगी, तृतीया को अरे 13 खाना पड़ेगी। तो ऐसे ऐसे घटा करके अमावस्या को बिना खाए रहे लें। पुनः अमावस्या के बाद अगली प्रतिपदा आएगी पूर्णिमा तक, तो खाते एक एक रोटी खाते बढ़ाते जाएंगे। आज एक रोटी खाई, कल दो रोटी खाएंगे, परसों 3 रोटी खाएंगे। उसमें वो है नियम है, मयूर के अंडे के बराबर 1 गिलास खाना, है ना, मयूर के अंडे के बराबर गिलास होता है, तो एक और, तो इतनी इतना खाना है। इस प्रकार से चांद्रायण आदि व्रत होते हैं, इनके द्वारा भी और तपस्या के द्वारा भी मेरा जो ये घोर रूप है, कैसा है, घोरम एवं रूपम, ऐसे रूप को दर्शन नहीं कर सकते। घोर, एक घोर का शब्द, घोर शब्द का अर्थ व्यर्थ भी होता है। घोर शब्द का अर्थ कैसे, व्यर्थ है। जैसे भगवान शिव जी का मंत्र है ना अघोर, पंचाक्षर मंत्र को अघोर बोलते हैं। तो न घोरी थी अघोर, तो वहां पर तो अघोर शब्द का अर्थ होता है घोर यानी व्यर्थ। तो व्यर्थ है, ये रूप ये व्यर्थ हो गया। तो भगवान शिव जी का जो पंचाक्षर मंत्र व्यर्थ नहीं है, सार्थक है। लेकिन भगवान ने कहा घोर, तो घोर है भयंकर, यहाँ पर घोर शब्द भयंकर का वाचक है। एवं रूप, जो भयंकर रूप है मेरा, इस भयंकर रूप को यथादर्शितम विश्व रूपम, जी मैंने जिस प्रकार दिखलाया तुमको, यश जिसका सो हम में, ऐसा रूप वाला मैं हूँ, ऐसा रूप वाला जो मैं वासुदेव हूँ। सक्यो न सक्यो, हम कहते हैं निर्लोक, मेरा ये रूप को मनुष्य लोक में कोई भी नहीं देख सकता। निर्लोके इन मनुष्य लोके दृष्टुम तो अन्य कुरुवीर, हे कुरुवीर, मेरे मेरा इस रूप को तुमको छोड़ करके कोई मनुष्य लोक में दूसरा नहीं देख सकता। किंतु किंतु मैंने अपनी इच्छा से तुम्हारे ऊपर अनुग्रह करने के लिए, मद अनुग्रह विहीन, मेरे अनुग्रह के बिना, यहाँ पर भगवान कह, टीकाकार कहते हैं मेरे अनुग्रह के बिना मनुष्य लोक में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं देख सकता। तो मेरी अनुग्रह होगा तभी देख सकता है, मेरा अनुग्रह होगा, मेरी कृपा होगी, तभी व्यक्ति देख सकता है। जैसे मैंने तुम्हारे ऊपर कृपा करी, तो कृपा करी तो तुमने देख लिया, उसी प्रकार से अन्य भी यदि देखना चाहता तो मेरा अनुग्रह अनिवार्य है। तो इस प्रकार से ऐसा भगवान भास्कर ने व्याख्यान किया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा। अब आगे का 49वां श्लोक कल करेंगे।